बद्री विशाल भगवान की जय। आप लोग सत्संग के इंतजार में बैठे थे और मैं टेलीफोन का नेटवर्क ठीक हो जाए उसके इंतजार में बैठा था। क्योंकि बद्री विशाल का मंदिर बंद है, इसलिए प्रशासन की ज्यादा व्यवस्था नहीं है। सब आपाधापी में पड़े हैं। पर होई है सोच राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस संसार में वही होना है जो परमात्मा ने रच के रखा है। इससे तर्क करने से, विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। हमको तो सोचना चाहिए कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं प्रभु, आपकी शरण में आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर के आने के काबिल नहीं। ये मेरी मजबूरी समझो या आपकी कृपा समझो। मेरे में लायकात नहीं थी, मेरे में इतना मेरे में समझदारी नहीं है कि मैं आपके चरणों में आऊं। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपको तो आपकी कृपा से पाया जा सकता है। पर तुमने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। पैदा तुमने किया, लोगों ने मेरे पिता का नाम लिया, मेरी माता का नाम लिया। उसके घर बेटा हुआ है, उसके घर बेटा हुआ है। तुम्ही ने अदा की, क्योंकि कई माताओं के तो पेट में ही बच्चे मर जाते हैं। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। और जिंदगी देकर के भी मेरे ऊपर इतना एहसान किया कि मेरे हाथ पैर सिर गला सब ठीक है। कर्जदार तेरी दया का हूं इतना, कर्जदार तेरी दया का हूं इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। आपकी इतनी दया मेरे ऊपर है कि वो कर्जा मैं जीवन भर उठा ही नहीं पाऊंगा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के। मेरे को पता है कि तू सारे संसार का दाता है, मगर कैसे आऊं मैं झोली फैला के। मैं भूखा नंगा झोली फैला के तेरे सामने क्यों आऊं।
जो पहले दिया है वही कम नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। क्या नहीं दिया तुमने मेरे को? लोग मेरे से पूछते हैं तेरे कितने मकान, तेरी कितनी संतान, बोलो बोलो श्रीमान कारोबार कितना, लोग पूछते हैं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। यही चाहता हूं कि सर को झुका लूं, गुनाह जो किए हैं उन्हें बख्शवा लूं। अब मैं कर भी क्या सकता हूं? यही चाहता हूं कि सर को झुका लूं, गुनाह जो किए हैं उन्हें बख्शवा लूं। सिवा दिल के टुकड़ों के है मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। अपने हृदय का टुकड़ा ही दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। और मेरा जीवन ऐसा है, सचमुच बड़ा ही गुनाहगार हूं मैं। तेरी दया का कर्जदार हूं मैं। गुनाहों से इतना शर्मसार हूं मैं कि मुंह तक दिखाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है वो जितना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। परमात्मा आपने इतनी कृपा की है, मुझ पर भी दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। कृपा की नजर करो कि सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। सुखेशु दुखेशु न कोपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। हमारे कर्मों का बोझ ही ऐसा है, हमारे कर्मों का भोग ही ऐसा है, हमारे कर्म करने का तरीका ही ऐसा है कि यदि अच्छा काम हो जाए तो हमने किया, यदि काम बिगड़ जाए तो बड़े परमात्मा ने काम बिगाड़ दिया। बस यही जीवन का एक कड़ी है, जिसको समझ आ जाए तो बात बन जाए। अच्छा भी किया तो भगवान ने, बुरा भी किया तो भगवान ने, सब तो बात बनेगी। अच्छा तो मैंने किया। कैकेयी ने भरत जी को कहा ना कि तात बात में सकल सवारी, बीच पाई विधि बात बिगाड़ी। राम जी को वनवास दे दिया, भरत जी वापस आए, दशरथ मर गए। तो भरत जी ने माता जी से पूछा ये सारा प्रोग्राम कैसे हो गया? तो कैकेयी ने जो हम और आपकी बातें हैं, जो हम और आपका स्वभाव है, जो हम आप कहते हैं वही कहा, साफ साफ कहा, तात बात में सकल सवारी। बेटे मैंने सारा प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स कर दिया था, बढ़िया बना दिया था। बीच पाई विधि बात बिगाड़ी, बीच में आकर के ब्रह्मा जी ने काम बिगाड़ दिया। क्या काम बिगड़ा? ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, दशरथ महाराज का स्वर्गवास हो गया। अब ये जो समाज को, शास्त्र को देखें तो धर्म पत्नी का पति मर जाए तो उसका जीवन ही खत्म हो गया। पर जीवन में जब सत्संग नहीं होगा, जीवन में जब अच्छे लोगों का संग नहीं होगा, तो अच्छे बुरे की परख नहीं होगी।
ये आंख है जो पहचान जाती है कौन बुरा है कौन अच्छा है। और जब मन में लोभ आ जाए, लालच आ जाए, बुरे विचार आ जाए, कुसंग आ जाए, दूसरों की बुद्धि आ जाए, दूसरों का साथ आ जाए, दूसरों का मिलना जुलना आ जाए, और अपने को दूसरे में मिक्स करना आ जाए, और फिर दूसरों की बुराइयों को अपने में समेटना आ जाए, जब ये कर्म होने लग जाएंगे तो कैकई जैसी बुद्धि हो जाएगी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समय निकाल करके शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। और आजकल शास्त्र पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। भगवान की कृपा से आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास हर प्रकार की सुविधा है। थोड़ा सा YouTube पे क्लिक मारो, गीता के पाठ को सुनना शुरू कर दो। सुनना नहीं, निधिध्यासन मनन। कौरव पांडव युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, एक था राम एक था रावणना, एक था क्षत्रिय एक था बामन्ना, एक ने उससे चुराई लुगाई, एक ने उससे करी लड़ाई, तुलसी लिख दिया पोथन्ना। हो गई राम कथा पूरी। नहीं, ये रामायण नहीं है। रामायण तो है राम कथा सुंदर कर तारी। मनन करना पड़ेगा। हाथ की ताली है, ताली। चिड़ियों का झुंड बैठा हो, कबूतरों का झुंड बैठा हो, एक ताली बजाओ, सारे कबूतर सब चिड़िया भाग जाती। ऐसे राम की कथा कर ताली है, करताली, दोनों हाथ बजाने की ताली। उससे क्या होगा? संशय विहग, अपने मन के जो संशय है वो सारे पक्षी उड़ जाएंगे। संशय विहग। कथा क्या है? मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये कथा क्या है? मंगल करने वाली है। और कलिमल हरणी, कलयुग के पापों को हरने वाली है। कौन सी कथा? तुलसी कथा रघुनाथ की। एक कथा जो राम कथा है, रघुनाथ की कथा है, मंगल करने वाली है। लेकिन इस कथा को सुनने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा ना। अब समय निकालने के लिए तो ये नहीं कि 5-10 मिनट, नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं राम भगवान जब शबरी के पास गए तो उसको जाकर के कथा सुनने का तरीका बताया और कहा कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। राम जी ने शबरी को जाके कहा, शबरी, शंकर भगवान ने पार्वती को कथा सुनाई। अरे कथा सुनाने से पहले क्या कहा? सावधान, कथा के बीच में हूं बोलते रहना, ध्यान लगा के रखना, सोना नहीं, जागते रहना। क्योंकि भगवान की भक्ति एक ऐसी वस्तु है, जब ये इस पे मन लगता है तो नींद आ जाती है। नींद क्यों आती है? मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए, विचार खत्म हो जाए, बाहर की सोच चली जाए, बाहर का संसार एब्सेंट हो जाए,
तो आत्मा तो परमात्मा को मिलने के लिए तैयार बैठी है, वो तो छलांग लगा के भीतर जाने को तैयार बैठी है। लेकिन हम तो आत्मा को स्वप्न दिखाते रहते ना, कि ऐसा नहीं तो ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करूँगा, ये नहीं होगा तो वो करूँगा, वो नहीं होगा तो वो करूँगा, वो ऐसा बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा, वो ऐसा बोलेगा तो मैं ये बोलूँगा, ये बोल।